इसकी जनरल एंट्री को पास करते हैं तो हमारे पास पहली एंट्री है गुड्स ऑफ 5000 आउट ऑफ गुड्स परचेज विद इन द स्टेट वो टेकन बाय हिम फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग से एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और जो हम लोगों ने परचेज के समय पे एंट्री की थी उसे रिवर्स कर देंगे। तो टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, टू करके टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो थी 5000 की सेल थी और उस पर हम लोग CGST SGST चार्ज करते 5% के हिसाब से। तो 5 अपॉन में 6 अपॉन में 100 6% होती है, 5 6 पंचे 30, तो 300 रुपये आ गया। तो 300 रुपये हमारे पास CGST और 300 रुपये हमारे पास SGST चार्ज होगा। टोटल अमाउंट जो है 5600 हमारे पास जो है क्या नाम है ड्राइंग में चली जाएगी। तो ड्राइंग हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, इस वजह से हमने इसको डेबिट किया है। बाकी इनकी हमने रिवर्स की स्टॉक हमारा घट रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने जो एंट्री परचेज के समय की थी प्लस के डेबिट किया, तो उसको हम लोगों ने रिवर्स एंट्री करके क्रेडिट कर दिया। आइए इसकी जो है क्या नाम है हम लोग नरेशन लिखते हैं। तो बीइंग हमारे पास बैड डेब्ट की एंट्री है, तो बैड डेब्ट की एंट्री करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास बैड डेब्ट अकाउंट्स डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये लॉस है। बैड डेब्ट अकाउंट हमारे पास ये डेबिट हो जाएगा और जो हमारे पास डेटर्स था सोहन उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सोहन है हमारे पास, टू सोहन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास कितने की अमाउंट है 2000 की है, तो 2000 से हम लोग उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। आइए इसकी नरेशन को लिखते हैं। तो बीइंग देखते हैं अपनी थर्ड एंट्री को जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। गुड्स ऑफ 6000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वर नॉट इंश्योर्ड। दीज गुड्स वर परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो इसे हम लोगों ने जो है आउटसाइड ऑफ द स्टेट खरीदा था, अर्थात इंटर स्टेट की हम लोग जो है क्या नाम है यहाँ पर एंट्री करेंगे क्योंकि हम लोग जो परचेज करके लाए थे वो हमारे पास आग से जो है गुड्स जो है नष्ट हो गई है, तो इसकी एंट्री को करते हैं। तो यहाँ पर जो वो थी हमारे पास वो 6000 की थी, 6000 इसकी अमाउंट थी और इस समय पर हमारे पास जब हम इसको IGST हमारे पास लगी थी 12% के हिसाब से, तो इसका हम 12% निकाल लेते हैं। 00 और 0 12 72 720 रुपये की IGST हम लोगों पे से चार्ज की गई थी। देखिए तो इसकी एंट्री को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे लॉस्ट बाय फायर क्योंकि हमें लॉस हो रहा है तो लॉस को हम डेबिट करते हैं। लॉस्ट बाय फायर अकाउंट को हम लोगों को डेबिट करना है और टू करके क्या थी हमारे पास परचेज थी, असेट्स हमारे पास कम हो गई है तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है और उसके बाद टू करके मैंने कहा था कि जब भी इस प्रकार का नुकसान हो जाता है या फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोग करते हैं तो जो एंट्री हम लोगों ने पहले करी तो उसकी हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम रिवर्स एंट्री को कर रहे हैं टू करके। तो यहाँ पर इनपुट जब लेकर आए थे तो इनपुट लगी थी, तो इनपुट IGST लगी थी, तो इनपुट IGST अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। तो लॉस्ट बाय फायर में टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 720 रुपये की तो हमारे पास IGST है और हमारे पास जो अमाउंट थी वो कितनी थी, परचेज हमने कितने की थी, तो 6000 की थी। तो टोटल अमाउंट हमारे पास जो लॉस हो रही है वो कितने की हो रही है, तो 6720 रुपये की। आइए इसकी नरेशन को हम लोग लिखते हैं। तो नरेशन है बीइंग एंट्री को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एंट्री है, पेड 4000 इन कैश एज वेजेस और मशीनरी। तो मशीनरी का हम लोगों ने वेजेस पे किया है, तो यहाँ पर हम लोग वेजेस अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे बल्कि हमारा खर्चा किस चीज़ पे हुआ, मशीनरी पर हुआ है, तो हम मशीनरी के उस पर इसको ट्रांसफर करेंगे।
तो ये हम लोग असेट्स में ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसकी एंट्री को करेंगे मशीनरी, अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू करके, क्योंकि हमारे पास कैश गया है तो कैश अकाउंट हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो वो कितने कितने से होगा, 4000 से। आइए हम लोग इसकी नरेशन को लिखते हैं। और यहाँ पर मशीनरी क्योंकि हमारे पास डेबिट हो रही है, असेट्स बढ़ रही है, इसलिए डेबिट किया हमने। और क्योंकि कैश भी हमारे पास एसेट से डिक्रीज करी थी, इस वजह से हम लोग इसे क्रेडिट किया। आइए इसकी हम लोग जो है क्या नाम है, नरेशन को लिखते हैं। तो बीइंग, स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे सोल्ड गुड्स टू अरुण ऑफ दिल्ली, हमारे पास लिस्ट प्राइस 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% दिया है और कैश डिस्काउंट 5% है। और उसके बाद जो है क्या नाम है, ये जो है सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। तो हमारे पास ये जो एंट्री है वो दिल्ली की है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है ये हरियाणा, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटर स्टेट ये जो है हमने सेल की है। तो आइए सबसे पहले इसकी जो है क्या नाम है, वर्किंग नोट को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका लिस्ट प्राइस है वो कितना है, तो लिस्ट प्राइस हमें दे रखा है 20,000 का। और इस पर हमें जो है क्या नाम है, 20,000 पर हम लोगों ने 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करेंगे, तो इसका मतलब 2,000। तो 20,000 में से 2,000 को घटा दिया हमने, तो 18,000 हमारे पास जो अमाउंट है, इस पर हम लोगों ने 5% जो है 5% हम लोगों ने इस पर जो है कैश डिस्काउंट दिया है। तो 5% 18 पंचे 90 हो गए। तो अब ये 18,000 में से 900 हम घटा देते हैं कैश डिस्काउंट को, जो कैश डिस्काउंट हम लोगों ने दिया है। तो हमारे पास बचे 17,100। अब ये 17,100 पर, क्योंकि मैंने बताया था ये हमारे पास इंटर स्टेट जो है क्या नाम है जीएसटी चार्ज होगी, तो 12% के हिसाब से हम लोग इस पर चार्ज करेंगे। इसका 12% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 00 से 00 कट गई, 12 एकम 12, 12 का 2 हासिल 1 लगा, और 12 सत्ते 84, 85 का 5 हासिल लगा 8, और 12 एकम 12, 12 8 20। तो 2052 की हमारे पास IGST चार्ज है। तो हमें टोटल अमाउंट जो रिसीव होगी जीएसटी और प्लस में जो हम लोगों ने डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बची, अर्थात 17,100, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो कैश हमें इतना प्राप्त होगा 729, तो 19,152 हमें कैश के रूप में प्राप्त होगा। तो आइए इस प्रकार की एंट्री को हम लोगों ने पहले भी किया है, तो हम लोग इस एंट्री को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसे डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, टू सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू करके, क्योंकि ये जो जीएसटी है ये हमारे पास एक प्रकार से लायबिलिटी है। तो इसको हम लोग जो है क्या नाम है, तो इसके लिए हम लोग आउटपुट IGST अकाउंट की हम लोग एंट्री करेंगे। तो आइए देखते हैं कैश में हमारे पास टोटल कितना जाएगा। तो 19,152 रुपए, 19,152 रुपए हमारे पास कैश में जाएगा। और हम लोगों को डिस्काउंट अलाउड हमने कितना करा है, तो वो हमारे पास 900 रुपए का है। और उसके बाद सेल्स हम लोगों ने कितने की करी है, तो सेल्स वही हो गया 18,000 की। इसी 18,000 में हम लोगों ने 900 रुपए डिस्काउंट दिया था। और IGST हम लोगों ने कितनी चार्ज किया है, तो IGST हम लोगों ने जो है क्या नाम है 2,052 रुपए की चार्ज किया है। तो कैश अकाउंट हमारे पास असेट्स है तो डेबिट होगी, और डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए नुकसान है, तो ये हमारे पास क्या नाम है एक्सपेंस है, नुकसान है, तो इस वजह से डेबिट होगा। और उसके बाद सेल्स हमारे पास स्टॉक हमारा अर्थात ये भी हमारा स्टॉक कम हो रहा है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया है। और ये हमारे पास लायबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी, तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट किया है। तो आइए इसके हम लोग नरेशन को लिखते हैं। बीइंग 6 एंट्री को देखते हैं। जैसे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे, रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स।
तो हम लोगों ने उसको बैड डेब्ट्स में लिख दिया था, लेकिन हमें रिकवर हो गया तो हमें कैश प्राप्त होता है। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, रिकवर्ड अकाउंट। तो कितने से हुआ है हमारे पास? वो 2000 से हुआ है, तो 2000 से हम लोग इस एंट्री को पास कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पर असेट्स इंक्रीज हो गई है तो 2000 से हम लोगों ने बढ़ा दिया है, और टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दिया। आइए हम लोग अपनी जो है नरेशन को लिखते हैं। तो बीइंग, आइए हम लोग 7 एंट्री को जो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसको देखते हैं। तो रिसीव क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 गिवन एज चैरिटी, और ये हमारे पास जो है क्या नाम है, विद इन स्टेट है। इसकी एंट्री को हम लोग पास करते हैं। तो हमारे यहाँ पर चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, और टू करके, क्योंकि हमारे पास जो परचेज के समय पे हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया था तो उसी एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिवर्स करेंगे। तो परचेज, परचेज अकाउंट क्रेडिट हम लोग कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास टू करके, क्योंकि हमारे विद इन स्टेट है इस वजह से जो है क्या नाम है, जो हम लग रहे वहाँ पर इनपुट की थी, इनपुट को वहाँ पर हमने डेबिट किया था, यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, टोटल अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 1000 की थी, 1000 की परचेज थी, और 1000 की परचेज पर 6% का हम लोगों ने जो है क्या नाम है CGST चार्ज कर लेना है, तो 60 रुपये होगा। तो 60 रुपये हमारा जो है क्या नाम है CGST है, और 60 रुपये हमारे पास SGST है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास हो गई 6 6 12 120। तो हम इसमें जोड़ देते हैं 1000 में 120 रुपये को, तो 1120 रुपये की टोटल हमारे पास चैरिटी के अंदर हम लोग उसकी एंट्री को कर देंगे। तो 1120 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि चैरिटी एक प्रकार का एक्सपेंस है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और ये जो एंट्री होती है जब हम लोगों ने उस समय पर जो है क्या नाम है, और वैसे भी देखा जाए तो परचेज हमारी जो है क्या नाम है यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, असेट्स है, इसे हम लोगों ने क्या बोलते हैं क्रेडिट किया है, और उस समय पर जो एंट्री थी उस एंट्री को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। तो आइए इसकी नरेशन को लिखते हैं। बीइंग, स्क्रीन पर जो है जो 8 एंट्री को देख रहे हैं उसको पास करते थे। रिसीव 9750 फ्रॉम रमेश इज सेटल्ड ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। तो इस एंट्री को हम लोग पास करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हुआ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, और उसके बाद डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, और टू करके रमेश। तो देखिए क्या नाम है, कैश कितने प्राप्त हुए हमें, 9750 रुपए का, 9750 रुपए का हमें का वो प्राप्त हुआ, और 250 रुपए हम लोगों ने इसको डिस्काउंट अलाउड करा है, और उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी थी 1000। तो आइए हम लोग इसकी नरेशन को पास करते हैं। तो बीइंग, तो अपने क्वेश्चन थर्ड की लास्ट एंट्री को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर जो हमें दिखाई दे रही है, पेड रेंट फॉर बिजनेस इन एडवांस 4000। हम लोगों ने क्या करा है, एडवांस जो है पे करा हुआ है, तो एडवांस पे करा है, तो देखिए इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, तो प्रीपेड रेंट के नाम से इसकी एंट्री पास होती है हमारे पास। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, और टू करके कैश, कैश अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना हमने करा है प्रीपेड, तो 4000 से हम लोगों ने डेबिट कर दिया,
और 40,000 से हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए प्रीपेड जो रेंट है वो हमारे पास क्या चीज है, तो ये हमारे पास एक प्रकार से असेट्स का काम करता है, तो इंक्रीज हो रही है, तुमने इसे डेबिट कर दिया। और कैश भी हमारे पास असेट्स है लेकिन ये डिक्रीज कर रही है, तो इस वजह से हम लोग इसे क्रेडिट कर दिया। आइए हम लोग इसकी नरेशन को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या नाम है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 टीएस ग्रेवाल जीएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।